अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज की वीडियो इंतहाई सेंसिटिव है, जिसमें ना सिर्फ हसास मामला सामने आए हैं बल्कि बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैये भी देखने में आए हैं। और अगर मैं ये मामला आपके सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं रखता, पाकिस्तानी हुकाम तक नहीं पहुँचता और लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं होती, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी जो मैं कभी भी नहीं कर सकता। लिहाजा मैं पहले आपको मुख्तसर सी स्टोरी बता दूं और उसके बाद मैं आपको रवैयों की बात करूंगा कि रवैये थे क्या। कोई 10 दिन पहले 5 पाकिस्तानी वो इस्तांबुल से अगवा हुए यूरोप जाने के सिलसिले में, यानी उन्हें यूरोप ले जाने का झांसा देके उन्हें अगवा करके एशियन साइड पर एक लोकेशन पर ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें ज़दोकोब किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उनके लवाहिकीन को उनकी तशद्दुद होने वाली वीडियोज़ जो है वो भेज के उनसे तावान का मुतालबा किया गया। 15-15, 20-20 हज़ार यूरो तावान का मुतालबा किया गया और तावान के लिए अकाउंट जो वेस्टर्न यूनियन के दिए गए, इटली और यूनान के। अब ये तकरीबन मुगवी एक ही मुकाम पर, यानी एक ही लोकेशन पर वो 7 दिन तक मुकीद रहे और अगवाकार उस इलाके में बाकायदा दंदनाते फिरते रहे और वो रोज़ाना की बुनियाद पर उन पर तशद्दुद करके उनकी वीडियोज़ उनके लवाहिकीन को भेज के तावान का मुतालबा करते रहे। और 7वें दिन, आज से 3 दिन पहले की बात, मगरिब के टाइम यानी 8 सवा 8 बजे का टाइम, इस्तांबुल में एक मुगवी जो है वो अगवाकार जो है वो थोड़ी सी सफोकेशन ख़त्म करने के लिए विंडो खोलते हैं और ताकि थोड़ा सा फ्रेश एयर आए। बंद थी, 7-8 दिन से सफोकेशन हुई थी और जब वो अंदर बैठे थे तो उन्होंने विंडो खोली और वापस जाते हुए कमरे से वो विंडो बंद करना भूल गए। एक मुगवी जो है जो विंडो के पास था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, वो विंडो की तरफ उठ के पीछे की तरफ, यानी उसने अपने कान आंखों से देखा कि उनके 2 साथियों के कान काट दिए गए खंजर से और कान काटने की वीडियोस उनके लवाहिकीन को भेजी गई। तशद्दुद उस पर भी हुआ, लेकिन उसकी बारी भी आने वाली थी। लेकिन उसके भाई ने कुछ तावान यूनान में भेज दिया था, जिसकी वजह से उसके कान काटने की बारी नहीं आई थी, जबकि 2 अफराद के कान कट चुके थे 5 में से। और इस खौफ की फिजा में विंडो से उसने बगैर देखे कि उसके पीछे क्या है, उसने विंडो से पीछे की तरफ अपने आप को बाहर उल्टाया और वो पहली मंजिल से सड़क पर आ गिरा, जिस पे उसकी उंगलियां फ्रैक्चर हुई, उसकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई और वो जो है जब बदा हुआ नीचे गिरा तो एक टैक्सी ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और उससे पूछा, उसके मुंह से कपड़ा हटा के उसने कहा कि अगवा किया मुझे, टूटी फूटी इंग्लिश में। और टैक्सी ड्राइवर ने उसे इसी तरह उठा के टैक्सी में डाला और टैक्सी भगा दी वहां से। रास्ते में वो मुगवी उसी टैक्सी ड्राइवर को अपने भाई का नंबर देता है। भाई को वो कॉल करके बताता है कि मैं वहां से भागा हूं और उस टैक्सी ड्राइवर के नंबर पर उसके घर की लोकेशन भेजी जाती है और टैक्सी ड्राइवर को उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें किराए के साथ इनाम भी दूंगा, तुम मेरे भाई को मेरे तक पहुंचा दो। तो वो टैक्सी ड्राइवर वो एक रहमत का फरिश्ता बन के आया और वो मगरिब के टाइम उस मुगवी को लेके उसके भाई के घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो अपने भाई को इस हालत में देखता है तो उसके रिकॉर्ड के मुताबिक तो उसका भाई इटली पहुंच चुका था और वो इटली पहुंचाने के आधे पैसे वो जारी कर चुका था, ये वेस्टर्न यूनियन के जरिए यूनान में दे चुका था। अब जब उसका भाई इस हालत में पहुंचता, वो सारी रोदात सुनाता है तो उसको कुछ सुझाई नहीं देता। वो पहला फोन मुझे करता है, पहले मुझे मैसेज करता है कि बहुत इमरजेंसी है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो वो मुझे फोन करके ये सारी रोदात सुनाता है और मैं उससे पूछता हूं कि उसकी लोकेशन क्या है उस जगह की, क्योंकि उसका भाई खुद उसको इटली जाने के लिए वहां पर छोड़ के आया था। तो उसने जब उसे छोड़ा तो उस जगह की लोकेशन ले ली थी और वो भाई बताता है कि जब मैं अपने भाई को छोड़ने गया तो अंदर जाने से उसे भी मना नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से दरवाजे से वापस आ गया और दरवाजे पर उसने
हिफ्ज़े मा तकद्दम वो लोकेशन ले ली कि मैं अपने भाई को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब वो लोकेशन वो मेरे से शेयर करता है, जिस नंबरों से तावान मांगा जा रहा था वो नंबर मेरे से शेयर करता है, और वो रिकॉर्ड जो उसने तावान यूनान में भेजा वो मेरे से शेयर करता है। और मेरा पहला फ़र्ज़ एक सहाफ़ी होने के नाते इस खबर को फाइल करना था, जो फौरी तौर पर मैंने चैनल पर फाइल की कि इस तरह 5 पाकिस्तानी अगवा हुए, 2 के कान काट दिए गए हैं और उनसे तावान उनके लवाकिन से मांगा जा रहा है। और जो दूसरा जो मेरी समझे मॉरल ड्यूटी थी, वो मैंने फ़ौरन पाकिस्तानी सफारतखाने को वो सारी मालूमात भेजी कि 4 मुगवी इस मुकाम पर, इस घर में फर्स्ट फ्लोर पर, इस लोकेशन पर, और ये नंबर हैं उन लोगों के अगवाकारों के, वो मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी और तावान से वो बच सकते हैं अगर फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई की जाए। और रात काफ़ी देर तक मैं 12 साढ़े 12 बजे तक हमारे जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं उनसे राब्ते में रहा, और मुझे जो मैसेजेस किए गए या कॉल की गई उसमें कहा गया कि पुलिस पार्टी तैयार है और वो मुतलका मुकाम पर रेड करने के लिए जा रही। अब रात के दूसरे पहर जाके जब मैंने ये देखा कि पुलिस तैयार है, इस्तांबुल की पुलिस अगर रेड करती है तो उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो बड़े चाको चौमद होके ये सारा काम करते हैं। तो जब सुबह सो के उठा मैं, तो सबसे पहले मैंने, यानी ये फ्राइडे की नाइट थी, सैटरडे को मैं पूछता हूँ कि क्या बना रेड का, तो मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं होता। और मैं 17-18 घंटे बाद ये इस्तफसार करता हूँ कि उसका कुछ रिज़ल्ट निकला, तो वो उसका कोई जवाब नहीं आता, और ये एक मैसेज आता है कि हमें अभी तक इसका कोई पता नहीं। यानी अगर आप इस केस को, इस 4 जो मुगवी अफराद की जानें और उनका माल आपके लिए अजीज था, तो आप 17 घंटे तक आप इंतज़ार क्यों करते रहे उसकी रिपोर्ट का? आपने इस्तफसार क्यों नहीं किया? सुबह उठ के, दोपहर को, अगले दिन शाम को आपने पुलिस जो रेड हुआ उसका क्यों नहीं पूछा आपने कि वो उसका रिजल्ट क्या निकला? तो मेरे ख्याल में उस दिन कार्रवाई नहीं बल्कि कागजी कार्रवाई हुई। और मैंने जब मुझे मैसेज मिला कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा बर वक्त कार्रवाई पर कीमती जानें भी बच सकती थी और साथ में तावान की रकम भी बच सकती थी, जिसका जवाब मुझे उससे अगले दिन यानी 40-42 घंटे बाद कॉल की सूरत में आता है। अभी मैं एहतरामन, इज्जत के तौर पर उस ऑफिसर का नाम नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा कि यह पहला इंटरेक्शन है और मैं नहीं चाहता, मैं अभी भी उसकी इज्जत, उसकी जो साख है उसे बरकरार रखने के लिए उसका नाम सीगा राज में रखते हुए ये सारी गुफ्तगू आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे कॉल आती है और कहा जाता है, यानी 42 घंटे बाद ये कहा जाता है कि आपने जो लोकेशन दी थी वो गलत है। मैंने कहा जी मैं इस लोकेशन पर जो आप शर्त लगाना चाहते हैं मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं, ये अगवाकारों की यही लोकेशन है। और ये बाकायदा होशो हवास में उसका भाई जब भाई को छोड़ के आया उस वक्त उसने वो लोकेशन ली, तो इसमें गलती का इम्कान को नहीं। उसने कहा जी वहां तो एक घर है तुर्किश। मैंने कहा वो एक घर तो है नहीं, वो तो एक कंपाउंड है जिसमें 20 घर हैं और 20 घरों में जो वो लोकेशन है वो फर्स्ट फ्लोर की लोकेशन है। तो इसके जवाब में मुझे डिफेंसिव करने के लिए उन मौसूफ ने कहा कि आपको इतनी हमदर्दी है तो आप मदई बने पुलिस में जाके। अब उस मौसूफ को यह पता नहीं है कि मैं सहाफ़ी भी हूं, प्रोफेशनल हूं और पढ़ता भी हूं। मुझे वियना कन्वेंशन के सारे प्रिंसिपल्स और लॉज का पता है और मुझे यह भी पता है कि सफारतकारों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अथॉरिटी का आपको पता होगा, अथॉरिटी क्योंकि आप इस्तेमाल करते हैं, जिम्मेदारियां क्या होती मुझे उसका पता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मदई बने, मैंने आपको जवाब में कहा कि मैं तो सहाफ़ी हूं, अगर मैं हर खबर का मदई बनूं तो मुझे रोजाना थाने में जाके केस का मदई बनना पड़ेगा। यानी आप, ये पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया सुन रही है, जो जो दुनिया में ये मेरी वीडियो देख रहा है,
वो इस वीडियो को इतना शेयर करे कि हमारे सफारतकारों के जो जुम्मेदाराना रवैये हैं वो हमारे हुकाम तक पहुंचने चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा अपनी वीडियोस में कि मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करके वायरल करें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है आप तमाम अफराद से कि जो जो ये वीडियो देखे कम से कम 10-10, 20-20 अफराद तक इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मुतलका हकाम तक ये पहुंचे। यानी आप एक सहाफ़ी को ये कह रहे हैं कि मैं बदई बनूं जाके उस मुकदमे का, जबकि वियना कन्वेंशन के रूल्स और लॉज के तहत जो सफारतकार होते हैं वो उस मुल्क के वो नुमाइंदे होते हैं। और पाकिस्तानी शहरी अगवा हुए थे। जब पाकिस्तानी शहरी अगवा होते हैं, आप पूरी दुनिया में लॉ उठा के देख लें कि जब क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल एक्ट होता है तो वो होता है फलां बनाम सरकार, यानी आप यहां पर पाकिस्तान की सरकार हैं, यानी ये क्राइम आपके शहरियों के साथ हुआ है और आपके शहरियों के साथ क्राइम होता है तो बनाम आपके हुआ है ये जुर्म, और आप एक साफी को कह रहे हैं कि वो जाके मदई बने। और जब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सहाफ़ी 3 खबरें अगर डेली दे तो 3 जगह थानों पर जाके वो मदई बने, सहाफ़ी का काम खबर देना है, और मैंने अखलाकी तौर पर आपसे ये सब कुछ इमीडिएटली यानी आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने ये मालूमात आपसे इसलिए शेयर की थी कि बर वक्त कार्रवाई होने से कीमती जाने, उनके कान कट चुके थे, उनकी कीमती जाने और उनका तावान की रकम बच सकती थी। जिसके जवाब में आपने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया। आपने कहा जी आपको कैसे पता चला, मैं पुलिस में आपका नाम देता हूं। मैंने कहा जी आप शौक से दें पुलिस को, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं आपको, आप भी आ जाए, पुलिस भी आ जाए, जो आए, जो महकमा, मेरे पास पूरे सबूत हैं कि मुझे कहां से कैसे ये मालूमात आई और कौन छूट के भाग के आया वहां से। तो आपने मुझे बार बार कहा कि आपको बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो आप ये करें। तो मोहतरम, मैं आपका नाम लिए बगैर पहली और आखिरी मरतबा आपका नाम नहीं ले रहा, आपका नाम लिए बगैर ये आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप डॉलर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप पैसे लेते हैं, आप पाकिस्तानी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी भी, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास जिम्मेदारियां भी हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां, आप डॉलर्स में तनख्वाह लेते हैं, आप सैर सपाटे करने के लिए नहीं आए। और बदकिस्मती में आपको बताऊं कि जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, यानी 3.5 साल में इमरान खान ने सफारतकारों को मुतद्दिद बार वार्न किया था कि आप जिन कामों के लिए गए हुए वो काम करें, सैर सपाटे मत करें और सीरियस लें अपने मुल्क के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब फिर दोबारा से रजीम चेंज के बाद रवैये फिर दोबारा वही हैं और कट्टर किस्म के वो जो लोग हैं, रवायती लोग, वो डोमिनेट कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने दुकानदारियां लगाई हुई हैं सफारत खानों में, वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मुझे उनका भी पता है, आपको भी पता है, मैंने आपको भी बताया है, और सबको पता है कि किस किस ने सफारत खाने की बिल्डिंग के अंदर दिहाड़ियां और दुकानदारियां लगाई हुई हैं। मुझे यह भी पता है कि आपके इल्म के लिए बता रहा हूं, मुझे यह भी पता है कि कौन जेल में है जिसके थंब इंप्रेशंस के बाद जो सर्टिफिकेट जारी होना था वो जेल में था और आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। मुझे यह भी पता है कि आप जो है किन किन लोगों को पासपोर्ट का इजरा कानूनी रास्ता छोड़ के उनको ओब्लाइज करने के लिए करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, मुझे यह भी पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब यहां जब आए थे तो उन्होंने आपको किसकी सिफारिश की थी कि किसकी मदद करें और जेल से छुड़वाएं। मेरे पास, मैं सहाफ़ी हूं, मैं प्रोफेशनल सहाफ़ी हूं, आपका शायद प्रोफेशनल सहाफ़ियों के साथ अभी वास्ता नहीं पड़ा, आपको पता नहीं। आप मुझे कह रहे हैं मैं मदई बन जाऊं मुकदमे का, मदई आप हैं, आप स्टेट हैं यहां पर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, और अगर उनको अगवा किया गया तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप तर्किश हुकाम के साथ रब्ता करें कि आपके मुल्क के शहरी अगवा हुए हैं और मुगवी उनके नरगे में है और वो तावान मांग रहे हैं और कान काट रहे हैं उनके। आपके पास वो वीडियोस भी आई हुई हैं कान काटने वाली और उन पर तशद्दुद करने वाली। तो आप उल्टा मुझे धमकाने कि मैं पुलिस को, आप बताएं, मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूं कि आप बताएं कि मेरे पास वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और आप कागजी कार्रवाई करते रहे। आपने कहा जी पुलिस चली गई है, आपने कहा कि वो एक, फिर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये कह रहे हैं कि वो 4 बंदे तो तावान दे के छूटे हैं, तो 5वां बगैर तावान के क्यों छूट गया? ये आप पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी आप ये चाहते थे कि वो शख्स जो बेचारा कूद के
वहां से जान बचा के अल्लाह की रहमत की वजह से निकल आया, वो भी ना निकलता और वो भी तावान दे के आता या वो भी कान कटवा के आता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं पहली और आखिरी मर्तबा मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मैंने अपने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल करें, लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करता हूं इस वीडियो के तवज्जुह से कि ये वीडियो हर वो देखने वाला 10 से 20 अफराद को शेयर करे, ताकि ये हुकाम तक बात पहुंचे कि यहाँ पर जो हमारी सफारतकारी है वो अथॉरिटी तो इस्तेमाल करती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वियना कन्वेंशन की रूगर्दानी कर रही है और उसको पता ही नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। वो एज ए स्टेट एक्ट करते हैं यहाँ पर, और जो उनकी मदद करना चाहे वो उनको भी, यानी उनकी कोशिश है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिसको पता है उसको भी धमका दिया जाए। तो मैं धमकी में आने वाला मोहतरम नहीं हूं, और आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तानी आपकी जिम्मेदारी, ओवरसीज पाकिस्तानी, इनके साथ जो नारवा सलूक होता है, जिस तरह दुकानदारियां चली हुई हैं आपके इल्म में है। लेकिन एक बात मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊं तमाम पाकिस्तानियों कि इमरान खान के दौर में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो इलीगल माइग्रेंट्स की जो यहाँ पर आमद है उसकी इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करके पीछे जो इंसानी स्मगलर हैं उनको उनका कलाकमा करने के लिए, और ईरान के रास्ते जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं उनको, ईरान में जो इंसानी स्मगलर हैं उनको और तुर्की में जो सहूलतकार हैं उनको पकड़ने के लिए, तो उसको हमारे सफारतकारों ने फ़ाल नहीं किया। अगर ये फ़ाल हो जाता तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बच सकती थीं, वो अगवाकारों के नरगे से बच सकते थे, वो इलीगल तरीके से यहाँ पर पहुँचने से बच सकते थे, और बहुत सारी माँओं के लगते जिगर जो इस सारे ट्रांजिशन में, इस सारे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में ज़िंदगी से हाथ धो गए, वो बच सकते थे। तो मेरी आपसे तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अपना फ़र्ज समझ के कम से कम 10-10, 20-20 अफराद से शेयर करें, ताकि ये वायरल हो और पाकिस्तान में पता चले, हुकाम को, अदलिया को पता चले और न्यूट्रल्स को पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ लोगों की जानों की कीमत क्या है। और लोग सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हैं, बेशक अगवाकारों का पता चल जाए, उनकी लोकेशन का पता चल जाए और मुगवियों की ज़िंदगी और उनकी रकम ख़तरे में हो, लेकिन वो छुट्टी वाले दिन कागजी कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। बहुत शुक्रिया।